हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मतलब बहुत सारे सॉन्ग याद आ रहा है कि दिल को हज़ार बार रोका रोका रोका। तो आज बहुत दिल को हज़ार बार रोक रही हूँ। ये जो कॉक्सकम का पौधा है, ये मैंने ये जब बरसात में लगाया था, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट में लगाया था, तो ये इतना अच्छा हेल्दी हो गया था। अभी इसमें अच्छी सारी फ्लावरिंग भी हो रही है, बहुत अच्छा है, हार्डी प्लांट है। इसके जो फूल है, देखो, ऐसे नहीं है कि अभी ख़त्म हो गए, 2-3 महीने तक भी ये रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं, फूल खिले रहेंगे इसमें। और सीड्स की भरमार है इसमें। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें सीड्स बन चुके हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे से काले काले तरह के बीज होते हैं। ये देखो जी, इतने इतने सारे सीड्स होते हैं इनके, बारीक बारीक से सीड्स होते हैं। और अभी मैं बहुत बार सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ, क्या फ़ायदा, इतना सुंदर सा फूल तो है, क्यों इसको निकालूं। तो दूसरी तरफ मेरा ये वही गृहिणी वाला, हाउस वाइफ वाला आ जाता है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है। मतलब एक ऐसी सोच रखती हूँ मैं कि मुझे हर चीज़ में फ़ायदा दिखना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा, खूबसूरती के लिए नहीं, कोई टेंशन नहीं, तेरे वो है खूबसूरती के लिए। मैं क्या बोर हो जाती हूँ मैं इसको डेली ऐसे एक सा फूल देख करके। तो वैसे तो मेरा वो बड़ा भी लगा हुआ है, टेरेस पर भी है, वैसे ही मेरे को फ़ायदे का नहीं लग रहा है। तो आज मैं इसको कर रही हूँ डिस्ट्रॉय। इसको मैंने निकाल देना। ये ग्रो में मुझे ज़रूरत है, मुझे मिट्टी की ज़रूरत है। तो क्योंकि मेरे पास है टमाटर की पनीरी, ये देखो टमाटर के कितने सारे पौधे मेरे पास है। और ख़ास करके मेरे पास है गोभी के बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास। ये देखो गोभी के, क्योंकि मुझे इसमें गोभी लगानी है और मुझे मिट्टी की भी ज़रूरत है। तो अभी अगर मैं इसमें 1-2 गोभी के भी लगा लूँ तो मेरे एक सब्जी तो बन ही जाएगी, है ना। तो जहाँ तक इसका रहा है, तो इसकी ना तो सब्जी बनेगी और बस फूल है, कोई बात नहीं, और लगा लेंगे, और बारी लगा लेंगे। पर मेरा अभी पूरा फोकस है गार्डनिंग में कि मैं वेजिटेबल लगाऊं, क्योंकि जितनी मैं वेजिटेबल लगाऊंगी तभी मुझे एक्सपीरियंस भी होगा और मुझे उनका मालूम भी होगा कि भाई बचत तो होती है। बचत का तो मैं नहीं बोल सकती कि बचत नहीं, बचत बहुत सारी होती है। अरे औसम रहती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना, बहुत अच्छी बात है ये गार्डनिंग। मैं तो कहती मिडिल हो, VIP फैमिली हो, ऑर्गेनिक गार्डनिंग आज के टाइम में कौन नहीं कर रहा है, सबके लिए फ़ायदेमंद भी है फ्रेंड्स। देखो, खास करके मेरा तो ऐसा है कि बेले रहने से अच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ वेजिटेबल ग्रो करूँ। जैसे कल ही मैंने साग हारवेस्ट किया, तो देखो राती भी साग खाया सीगा, एक डंग दा होर पिया हैगा। मतलब 2 टाइम का सालन बनाने थे तो बच गए ना आप, मतलब 2 टाइम की सब्जी बनाने थे, फिर भी कोई बात नहीं। तो चलो, इसको मैं आज निकाल देती हूँ। बड़ा दिल तो नहीं कर रहा है, पर क्या करूँ फ्रेंड्स, मुझे गोभी लगानी है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं अभी करती हूँ, निकाल देती हूँ। बहुत टाइम लगेगा, बहुत जोर भी लगेगा इसमें, तो कोई बात नहीं, ऐसे तो घबराती नहीं हैगी, ये मैं कर देना आएगा मैं। पर मेरा कैमरा फटने वाला कोई नहीं है ना, नहीं तो मैं आपको दिखा देती कि कितना जोर लगता है। कोई बात नहीं, तो मैं इसको निकाल देती हूँ पहले। तो ये मैंने उसके इंजर पिंजर सारे ढीले कर दिए हैं और उसको टब में डाल दिया है। साथ में छोटी सी बकेट में मैंने एक नियाज़बो का भी पौधा लगाया था, उसको भी मैंने निकाल दिया है, उसको भी बीच में मैंने डाल दिया है। क्योंकि ये टब जो है बहुत भारी भी है, और साथ में अगर इसमें इतनी मिट्टी डालती रहूँगी तो एक जगह बहुत सारा वजन होता है। तो ख़ास करके जो बड़े कंटेनर होते हैं ना टेरेस पर, उनको कभी भी अकेली मिट्टी से मत भरो। हो सके तो नीचे राइस हस्की की लेयर डाल दो, किचन वेस्ट डाल दो, ऊपर से चाहे आप 1 बकेट भर के मिट्टी डाल दो। क्योंकि इसमें अगर सर्दियों की बात बताऊँ मैं, सर्दियों में आप इसके ऊपर पालक मेथी वगैरह कुछ भी बीज सकते हैं। हाँ, अगर आपने बड़ा सारा पौधा लगाना है, कोई जैसे अमरूद का हो गया, आम का होता है, तो उसके लिए आपको भारी मिट्टी रखनी पड़ेगी। तो टेरेस पर वजन भी होता है, ये बहुत भारी है भाई, इसमें लगभग 30-40 किलो भर के मिट्टी आ जाती है, तो बहुत सारा मतलब भारी भी हो जाते हैं भाई टेरेस पर से। तो ये टब वगैरह, तो ये तो सब्जी वगैरह
के लिए ही सही रहते हैं भाई। और जो परमानेंट प्लांट मैंने तो कभी लगाए नहीं है, ना कभी लगाऊंगी। तो मैं तो सब्जी ही लगानी है, तो मुझे तो हल्का चाहिए अपने टेरेस गार्डन पर, क्योंकि सिर्फ एक ही टब में थोड़ी नहीं मैंने सब्जी लगानी। तो अब ये दो जो ग्रो बैग खाली हुए हैं ये भी भरने मैंने, और ये बकेट है इसमें भी मैंने गोभी के पौधे लगाना, कुछ भी लगा लूँगी या टमाटर के पौधे लगाऊंगी। तो मिट्टी देखो यही जो बाल्टी में गार्डन वेस्ट डाला हुआ था कितना सारा। तो जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट की मिट्टी होती है ना फ्रेंड्स, वो इतनी औसम होती है ना, इतनी मुलायम होती है, और साथ में ना ये बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपनी टेरेस गार्डन में ना ज़्यादा इन चीज़ों पर खर्चा नहीं करती हूँ। गोबर खाद जरूर लेकर आती हूँ, गोबर खाद, किचन वेस्ट, फर्टिलाइज़र जो होता है सब जो घर में ही होता है ना, ये चीज़ें जो फर्टिलाइज़र वगैरह सभी डालते रहते हैं, तो मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है, औसम होती है। अभी तो सर्दी है ना, थोड़ी धीरे धीरे से ग्रोथ होती है सब्जी, खास करके मेरे तो टेरेस पर धूप नहीं आती है ना, तो यहाँ मतलब सेकंड फ्लोर पर नहीं आती है, थर्ड फ्लोर पर तो आती है। तो इसमें मैंने देखो हल्के के लिए अब ये इतना बड़ा ढेर है फ्रेंड्स, अभी एक जगह अगर मैं इसको डालूँ तो सारा एक टब में आ जाएगा, मतलब थोड़ा ही से बचेगा ये इसमें। तो इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैंने राइस का डाला है, और किचन वेस्ट से बड़ी मिट्टी है, खेतों की मिट्टी है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक साल पहले मिट्टी लेकर आए थे 2023 में 24 में, मतलब उसके बाद नई मिट्टी लेकर आए, और उसके बाद तो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से ही बहुत सारी मिट्टी बनती रही है, और उसी में ही गार्डनिंग करती आ रही हूँ, और मुझे अच्छा नतीजा भी मिलता है। तो उसके लिए देखो मैंने फ्रेंड्स इस तरह से ड्रम रखे हुए हैं, ड्रम में जितना भी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट होता है उसमें डाल देती हूँ। साल में ये 2-3 बार खाली हो जाते हैं, छोटा वाला तो कोई 3-4 बार खाली हो जाता है, बड़ा वाला है तो ये 2-3 बार खाली होता है, मतलब भरते रहते हैं। इतना गार्डन वेस्ट घर में किचन वेस्ट होता है, तो बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, तो फिर गार्डन में जगह की कमी हो जाती है, पौधों की कमी भी हो जाती है, पर भाई मिट्टी की कमी नहीं होती है। तो चलो मैं इसको पहले मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ ग्रो बैग में जो मिट्टी थी, टब में जो मिट्टी थी, राइस के डाला है, गोबर खाद डाली है, बस वही चीज़ डाली और कुछ भी नहीं है, और कोई हल्दी नहीं, कोई फंगीसाइड वगैरह और कुछ, कोई नीम कली सरसों कली कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी मिट्टी है। बस इसी में मैंने ये ट्रांसप्लांट करनी है गोभी के पौधे। तो मैं दिखाती हूँ इसको, पहले इसको मिक्स कर देती हूँ। तो ये मैंने भर दिए हैं, और उस 2 ग्रो बैग की मिट्टी से और टब भर के मिट्टी में, टब में मेरे गोबर खाद और राइस के ज़्यादा था। तो अभी मैं देखती हूँ कि गोभी की इसकी जो पनीरी है, हेल्दी से जो पौधे हैं वो निकाल देती हूँ। मैंने पहले इसमें पानी दे दिया था ताकि ये स्मूथली निकल जाए। वैसे तो मैं इतनी परवाह करती भी नहीं हूँ, ऐसा कि चलो जब कोई चीज़ लगानी है तो उसको अच्छी तरह से तो लगाना बनता है ना फ्रेंड्स। ऐसा तो है नहीं कि बस भाव वर्ड कर दो हर एक काम नू, है ना, तो फिर वो अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं होता, तो फिर बोलते कि साढ़े तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये देखो इसमें से मैं ये क्योंकि ये लेगी से हो रहे हैं ना, क्योंकि थोड़े से घने भी है ना बीजे हुए मैंने ये, तो बस एक बार देखती हूँ वैसे रिपोर्टिंग करके इनको। वैसे तो मैं शाम के टाइम ये काम करती हूँ, कोई बात नहीं, अभी नवंबर है, अभी इतनी गर्मी नहीं है। शेडी एरिया में रखे इनको, तो कितने निकाल दिए मैंने, तो इनको लगा लेते हैं। पता नहीं है बंद गोभी के या फूल गोभी के, वो तो अभी जब बड़े होंगे तब पता चल जाएगा। तो बड़े आराम से इनको लगाएंगे, रूट्स डैमेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से दबा के इनको। चलो मैं इनको सबको एक जगह में देखती हूँ कितने में लगते हैं ये अभी। तो ये मैंने 4 तो मैंने टब में लगाई है, देखते हैं। बीच वाले सेंटर में मैंने नहीं लगाई, क्योंकि बीच वाले सेंटर में ना पानी डाल के सारे में चले जाता है। तो एक मैंने इस बाल्टी में लगाई है, 2 ग्रो बैग में, 2 इसमें लगाए हैं। तो अभी इसमें पानी देंगे हम, और देखते हैं कितनी ग्रो होती है कि नहीं होती है। अपनी ओर से तो मेहनत करनी ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, कि अगर लगाएंगे नहीं तो फिर बोलेंगे कैसे कि साढ़े गोभी नहीं लगती हैगी, है ना। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी लगा भी ली है, अब यही काम है मेरा। अभी मेरे को बड़ी चिंता लगी रहती कि ग्रो बैग मिट्टी कैसे कहाँ से लेकर हो इतनी सारी मिट्टी। तो कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाता है। अगर आप काम करना चाहते हैं ना गार्डन का काम, तो बहुत सारा मिल जाता है, जैसे राइस वगैरह होता है, गोबर खाद होता है ना। तो मेरे तो यही चलता रहता है। अभी तो मैंने गोभी लगाई है, टमाटर बहुत सारे लगाए हैं मैंने, तो लगाती रहती हूँ, मिले फिर वो चाहे कितना भी मिले चाहे ना मिले।
तो इसकी बहुत टेंशन नहीं रखती हूँ, कर्म करती जाती हूँ, फल की इच्छा नहीं रखती हूँ। वैसे मिल जाता है फल तो, अगर मेहनत करेंगे तो क्या नहीं होता है फ्रेंड्स। तो अभी इनको मैं वाटरिंग करके यहीं रखूँगी, इनको लगभग मैं 3-4 दिन तक यहीं रखूँगी, ताकि इनके जो रूट्स है, धूप तो वैसे भी तो यहाँ तो धूप आती नहीं ना, तो इनको फिर मैं जब ये मुझे लगे कि हाँ ग्रो हो रहे हैं या कहीं सर्वाइव नहीं भी कर रहे हैं तो दूसरे लगा लूँगी और लगा लेंगे, कोई बात नहीं है। देखो कितने सारे पड़े हैं मेरे पास, ये गोभी की पनीर देखो कितनी सारे पौधे हैं ना, तो इसको मैं यहीं बीच में रख रही हूँ। और साथ में ये हाइब्रिड टमाटर के हैं, देखो टमाटर के कितने सारे पौधे हैं। तो अभी समय है, अच्छा समय है, लगा लो अपने टेरेस पर जो भी सब्जी वगैरह है। तो वैसे तो मैं मेरे टेरेस पर भी 2 ग्रो बैग पड़े हुए खाली पड़े हुए हैं, पर उसमें मैं शाम के टाइम लगाऊंगी, शाम के टाइम उसमें 2-2 टमाटर के पौधे लगाऊंगी। एक बार देख के आती हूँ बाकी क्या मौसम क्या हाल है ऊपर, मैं गई नहीं आज सुबह से। हाँ, तो ये मैंने कल रात को ये इस वाले ग्रो बैग में ये बैंगन का पौधा था। अरे रात को अंधेरे में मेरे को दिखा भी नहीं, इसकी एक टहनी टूट भी गई है। शिफ्ट किया मैंने, इसको डैमेज नहीं किया है। तो इसमें से निकाला, इसमें बहुत सारी मिट्टी थी, किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से बनी हुई, तो राइस का गोबर खाद पड़ा हुआ था, तो एक वो से कितनी सारी यहाँ पर भी मिट्टी बन गई है, मतलब भर गए, हल्के हैं। तो इसमें तो मैं मेथे बीजूँगी, उसमें देखती हूँ कोई टमाटर का पौधा लगाऊंगी। तो बस यही है मेरा टेरेस का अपडेट, मतलब ये काम कर रही हूँ। इसमें तो मैंने टमाटर का पौधा लगाया है, बस मुझे अभी इंतज़ार है कि बैंगन हो जाए अभी, क्योंकि साग तो अभी बना रहे हैं। अभी साग का भी हर हफ्ते नहीं ना, हफ्ते में एक बार साग बन जाता है, तो खाया भी नहीं जाता इतना सारा साग, मन अक जाता है ना फिर। तो ये देखो कोक्सकम का यहाँ पर भी है, बड़ा सारा पौधा है एक है, तो इसका भी क्या करना था मैंने इतने सारे रख के। तो बाकी इस क्रेट में भी कुछ लगाने को पड़ा हुआ है, इसके लिए मेरे पास 2 बैंगन के छोटे छोटे से पौधे हैं। मैंने एक दिन सीड्स फेंके थे अपनी टेरेस गार्डन पर, जब भी बैंगन के मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, तो उसमें जो बैंगन था एक बड़ा सारा बैंगन, तो उसके सीड्स फेंके थे मैंने, और बाकी तो नहीं जर्मिनेट हुए हैं। 2 जर्मिनेट हुए हैं ये बड़े, ये देख सकते हैं। इनको कुछ दिन बाद शाम के टाइम 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट करूँगी। तो बस इस तरह से तो तभी थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां लगाई है मैंने। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थोड़ा ढेरों कामयाबी दे। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।